यानी वो शून्य अवस्था तक पहुंच चुका है। अब शून्य अवस्था पर पहुंचने पर होता क्या है कि उसका फायदा ये है कि जय मां कामाख्या, एक बात आती है कि जैसा अमूमन तौर पर देखा जाता है कि आजकल की यंग जनरेशन जो है वो तंत्र की तरफ बहुत ही लालायित होती है कि हमें तंत्र सीखना है, हमें तंत्र में आना है, तंत्र जानना है, तंत्र की दीक्षा लेनी है। बट ऐसा नहीं, एकदम से आप छलांग मार करके तंत्र साधना क्षेत्र में नहीं आ सकते। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि जब आप तैयार नहीं है जिस चीज के लिए, जब तक आपकी मेंटल सिचुएशन जिस चीज के लिए तैयार नहीं है, जब तक आप अंदर से जिस साधना के लिए या फिर उसके प्रतिफल के लिए तैयार नहीं है, तब तक आप कोई भी साधना उठा लें, आप मात ही खाएंगे। क्योंकि होगा क्या, मैं बताती हूँ। ये ब्रह्मांड जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, जिसे आप समझिए इस चीज को कि जब एक पंखा है, पंखा बहुत तेजी से घूम रहा है तो उसके पर जो है वो हमें नहीं नजर आएंगे, ठीक है। या तो पंखा वहां से हटा दिया जाए या फिर उसको इतनी तीव्रता से घटित कराया जाए कि उसके पर ही नजर ना आए। समझिएगा बात को। पंखे के पर कब नजर आएंगे? या तो वो जब तो वो स्थिर होगा या फिर वो बहुत धीमी गति से घूम, ठीक है। दो अवस्थाएं होती हैं। एक में जब साधक जो है या तो उसकी जो अंतर मन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो वाइब्रेशन कह सकते हैं, या तो वो बिल्कुल लो लेवल पे है, ठीक है, या तो वो बिल्कुल अस्तित्वहीन हो चुकी है, उसके अंदर परम शांति की अवस्था है, यानी कि पंखा नहीं है, ठीक है। और या फिर वो मंत्र जाप से या योग मार्ग से अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर चुका है मंत्र की कि उसके मन का होना ना होने के बराबर हो चुका है, यानी वो शून्य अवस्था तक पहुंच। शून्य अवस्था पर पहुंचने पर होता क्या है कि उसका फायदा ये है कि जब आप शून्य अवस्था पर पहुंच जाते हैं तो तब आपकी मंत्र सिद्धि आपके लिए जो कार्य करेगी उसका आपको पता रहेगा कि कब आपको उस चीज का जो है सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इस चीज से समझिए कि आपको कुछ भी किसी ने बुरा भला कह दिया और आप उसके बारे में एकदम से कुछ ना कुछ गलत सोचने लग पड़े, उससे होगा क्या? अगर पंखा धीमी गति से घूम रहा है, यानी अगर आप अभी मध्यम अवस्था में पहुंचे हैं, अभी आप न तो पूर्णतः अस्तित्वहीन हुए हैं यानी शून्यता को प्राप्त हुए हैं, ना ही आपका शुरुआत हुई, ठीक है। तो बीच की अवस्था में होगा क्या? मंत्र जाप तो कर रहे हैं परंतु अभी आप शून्य अवस्था तक नहीं पहुंचे, यानी आपका मस्तिष्क जो है या आपकी जो चेतना है वो स्थिर नहीं हुई, यानी आप तैयार नहीं हुए अभी से। तो होगा क्या? मंत्र जाप तो करेंगे, आपको दीक्षा दे भी दी, उसके बाद होगा क्या कि आपके मन में जो जो अवस्थाएं आती रहेंगी, जो जो भाव आते रहेंगे, वो घटित होना तो चालू हो जाएंगे परंतु आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, क्योंकि आप शून्य अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। शून्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुए, इसके कारण से आपके जीवन में कर्म बंधन आता जाएगा। किसी ने कुछ गलत कह दिया, आपकी चित्तवृत्ति उसको गाली देगी या उसके प्रति कुभाव निकालेगी, तो आपकी इष्ट शक्ति उसका गलत कर वो हो जाएगा उसके साथ, ठीक है, उसको उसका फल मिल जाएगा। परंतु होगा क्या कि उसका प्रतिफल आपको भी भोग। इसीलिए शून्य अवस्था पर आना परम आवश्यक है। साधना के लिए तैयार होना आवश्यक है ताकि आपको जब शक्ति मिले, जब तक आप पर यानी आप उसको उसकी कृपा प्राप्ति के पात्र बन जाए। इसलिए कहते हैं कि पात्र बनाया जाता है, गुरु पात्र बनाता है। मैं इसलिए फोकस ज्यादा गुरु तत्व पर देती हूँ कि गुरु आपको तैयार कर, पहले खुद को तैयार कीजिए।